तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में आज बिलीव करें। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को हिलाएं। कलीसिया अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो आज तैयारी के साथ आपने बैठना है मीटिंग में, क्योंकि आज जानते हैं आज स्पेशल प्रेयर्स होगी। तो आज तैयार रहें छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको आजाद करने के लिए। और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ एडवांस में, अपने छुटकारे के लिए, अपनी गवाही, अपनी बरकतों के लिए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नटाली। इस भाई की टेस्टिमनी है कि अगस्त 2018 में इनका एक्सीडेंट हो गया था। आप बताएं कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे, कहां पे आप जा रहे थे, क्या हुआ था, खुल के बताएं अपनी गवाही में। मैं अपना सिस्टर थी ना मैरिज ते जा रहा था मामा की, ते रास्ते च ना मतलब गड्डी आई सी ते गड्डी दे टक्कर मारी मेरे सामने एक्सीडेंट एक्टिवा से। इस भाई की टेस्टिमनी के अगस्त 2018 में इनका जब एक्सीडेंट हुआ तो ये भाई एक्टिवा से कहीं जा रहे थे। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार से जो इनके बहुत जोर से बीच में जो एक्टिवा के साथ इनकी गाड़ी जो टकराई थी, भाई बहुत जोर से जब नीचे गिरे। आप बताएं जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके कहां चोट आई, जब हॉस्पिटल में लेकर गए डॉक्टर ने क्या बताया? फिर जब हॉस्पिटल गए डॉक्टर ने ये बोला था कि यदि एक्सीडेंट ਲੱਤ टुट गई है ते राट पैनी, ऑपरेशन होना। और उस समय ये भाई अपनी राइट टांग के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पा रहे थे। चलना फिरना तो बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किल हो चुका था। ये भाई की हालत इतनी खराब थी, जब हॉस्पिटल में लगातार इलाज करवाया, डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। राइट टांग का ऑपरेशन करके रॉड डाल दी गई, पूरी तरह से ये बेड पे चले गए, बिल्कुल अपनी टांग को मूव नहीं कर पा रहे थे। दोबारा से 2020 में जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब दोबारा चेक किया तो राइट टांग की जो हड्डी थी वो आपस में जुड़ी नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। राइट टांग का जब दूसरी बार भी ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और 2023 में जब ये इनकी टांग की हालत जो थी इतनी खराब थी, तीसरी बार डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन के लिए बोल दिया और कहा कि अभी भी आपकी जो हड्डी है वो आपस में जुड़ी नहीं है। और राइट साइड चूल्हे से जो हड्डी निकालकर राइट टांग में डाल दी थी। मेडिसिन खाते रहे, 3 ऑपरेशन करवा चुके थे, कोई फर्क नहीं था। 2-3 स्पेशल जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो भी चेंज करके देख लिए थे, जब फर्क नहीं कुछ पड़ा तो 7 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये भाई चर्च में थे। उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपके बच्चों के ऊपर, फैमिली पर, बॉडी पर, बोन्स पर, हड्डियों पर, बोन्स पर, हड्डियों पर होली घोस्ट, होली घोस्ट। और जैसे इस भाई ने अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया, उसी टाइम छड़ी को छोड़ा, उसके बिना चल के चेक करके देखा तो ये भाई उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके थे। ये आए जरूर थे छड़ी के सहारे, लेकिन जब ये वापिस गए घर में तो ये भाई पूरी तरह से हील होके गए। आप चल के देखें भाई, चलिए जरा तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया। और जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को टच किया, इनकी हीलिंग हुई, उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। उस गवाही को भी हम देखते हैं। और अपोस्टल जी सेम इस भाई को 2018 में इनका एक्सीडेंट हुआ था। राइट टांग की हड्डी टूटी और 3 ऑपरेशन करवा चुके थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। ये स्पेशल बेसबॉल इन्होंने अपने पास रखा था, इसका सहारा लेके चलते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 2018 के बाद, आज 5 साल के बाद इस छड़ी को छोड़ा और चल पा रहे। टांग इनकी बिल्कुल सीधी हो चुकी है और ये पूरी तरह से हील हो चुका है। अभी ये परमेश्वर वापस कर रहा है सेहत को, हड्डियों को, उन सब चीजों को जो शैतान ने आपसे छीनी थी। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। तारीफ करें जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। कलीसिया अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, हालेलुया। आज भी जो लोग
इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप व्हील चेयर्स के ऊपर हैं या इसी तरह से छड़ियों से शिकंजों के सहारे चलते हैं, तो आज तैयार रहें आजाद होने के लिए। आए जरूर है आप इस सहारे के साथ। जब आप चल के जाएंगे तो अपनी टांगों पे अपने पैरों पे चल के वापस जाएंगे। एक बार जोर से ऊंची आवाज में आमीन बोले, हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी सच्चाई के लिए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। कहां से हैं आप? मैं फिलहाल जलंधर से हूँ जी। 8 साल पहले आप काम करते समय 12 फुट की ऊंचाई से गिर गए थे नीचे। जी जी हाँ क्या हुआ था आप खुद बताएं। मैं दुबई च काम करता ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਪੈਕ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਕਦਮ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ मतलब ये पूरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई गोडे तो लेके नीचे तक। तो उस समय गिरते समय आप बेहोश हो गए थे बिल्कुल और आपको हॉस्पिटल में लेकर गया। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 28 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ्री कर देता, मैं सही नहीं होया जी। डॉक्टरों ने जब आपको टेस्ट किए, एक्सरे किए, तो उन्होंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड आपकी लेग के ऊपर 2 जगह पर फ्रैक्चर आया है। हाँ जी, हाँ और साथ में आपकी जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी है। जी जी हाँ जी हाँ जी। क्या क्या परेशानी थी, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? कंडीशन तो ब्रदर मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी। मैं मतलब उतों फिर मैं इंडिया आ गया जी, छुट्टी आया एमरजेंसी। फिर इंडिया आके मैं इलाज करवाना शुरू करवाया। उत्थे मैं दवाई सही नहीं होया तो इत्थे भी मैं 3-4 तकरीबन डॉक्टर बदले। पहले कोले गए, वो तो ना सही होया। दूसरे कोले ओहदे कोलों ना सही होया। फिर तीसरे कोले गए, उत्थों भी ना सही होया। फिर इदा ही करते करते फिर मैं इलाज करवाया जब तक मेरी छुट्टी भी खत्म सी, एमरजेंसी आया तो फिर मैं दोबारा वापस चला गया। फिर 6-7 साल मैं इदा ही कड़े ट्रीटमेंट लेंदा रहा तो टाइम पास करता रहा जी। कितने डॉक्टर बदले इन सालों में आपने? मैं इन 6-7 सालों के तकरीबन 4 डॉक्टर तो इतने इंडिया चेंज कर दिते जी। फिर ऑलरेडी उत्थे दुबई काम करता रहा तो मैं उत्थे ट्रीटमेंट भी लेंदा रहा, टैंपरेरी मतलब काम करता सी जी। उस टाइम फिर घर में कोई कमाने वाला है नहीं सी, मैं कल्ला ही, मेरे सिर के ऊपर से सारा घर का गुजारा चलता सी। जब पहले डॉक्टर ने इलाज किया, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लास्टर लगा दिया उन्होंने, तो आप ठीक नहीं हो पा रहे थे, पेन रहती थी, चल नहीं पाते थे। तो आपने जब नेक्स्ट डॉक्टर बदला, चेंज किया, तो उसने क्या कहा था? वो डॉक्टर ने ही बोला भी तू ऐसे तेरे को चलना पड़ेगा, तेरा एज के हिसाब से अभी इसमें ये कैल्शियम वगैरह ये भी है, कुछ भी ये ऐसे सही नहीं होएगा। वजन आ रहा पाँव के ऊपर, मतलब तेरे पैर के ऊपर वजन आ रहा भाई, ये वजन आऊगा तो नहीं ठीक होना जल्दी, क्योंकि आपकी जो हड्डी टूट चुकी थी वो जुड़ नहीं रही थी। हाँ जी, वो हड्डी जुड़ नहीं रही सी ते बहुत ज्यादा परेशान सीगा जी मैं। इलाज चला, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लगाए गए, बहुत इंजेक्शन लगे जी, बहुत दवाइयां लिया, मतलब नहीं सही होया जी फिर मैं। और आप बहुत दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि घर का गुजारा बहुत कठिन था, इलाज करवाना और ऊपर से बच्चों का घर का खाना पीना, वो सब बहुत परेशानी में थे सब कुछ। जी ब्रदर, सारा कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड सीगा ते सारा घर का खर्चा, मेरा अपना ट्रीटमेंट सारा ही, मतलब वो सारा ही परेशान हो गया सी। आपके उस समय मन में क्या आता था, क्योंकि लगातार डॉक्टर बदल रहे थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे, क्या आ रहा था मन में? उस टाइम तो मैनू इस तरह ब्रदर जी लगता सीगा भी मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही मैं परेशान हो गया, टूट गया सी मैं बिल्कुल ही। और फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला, आप कैसे खामरा चर्च आए? फिर इत्थे खामरा चर्च बारे सानू जलंधर साडे एक फ्रेंडली मेरे दोस्त सीगे, उन्होंने सानू दस्सिया खामरा चर्च बारे। वो कहते भी तुसीं उत्थे जाओ, मैं छुट्टी आया होया सीगा इत्थे ते वो कहते भी तुसीं उत्थे जाओ एक बारी ते परमेश्वर तुहानू साडा विश्वास भी हील करूगा। और आप फिर चर्च आए, हाँ गवाहियों को सुना, वचन को सुना, विश्वास बढ़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा लगा चर्च में आके? जिस दिन मैं पहले दिन चर्च आया जी तो मैनू बहुत ही वधिया लग्या। मैं लोगों दी गवाहियां सुनिया, इत्थे लंगड़े चलते देखे, अन्ने देखते देखे, सारा कुछ मतलब जिद्दां कहंदे गूंगे बोले सब सुनते, वो मैं देखे। मैनू मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, मैं सोचा भी मैं भी इत्थे ठीक होऊंगा जी। और ये भाई इस तरह इनका विश्वास बढ़ा,
लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 10 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे चर्च में, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज जो लोग प्रेयर करेंगे, आज खुदा का रूह, खुदा की अग्नि उन्हें छुड़ाएगी। यीशु के नाम में हाथ रख लो बॉडी के ऊपर और बोलो ऐ बीमारी कम आउट, निकला 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और भाई आप उस दिन छड़ी के सहारे ही आए थे, क्योंकि बिना छड़ी के, बिना सहारे के आप चल नहीं पाते थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मैं उस टाइम इंस्टेंट बिल्कुल मैं मतलब मेरी ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ आई पूरी, मैं सही चलने लग गया जी। एकदम से वो दर्द खत्म हो गई। हाँ जी। नया जैसे कोई बल आपकी बॉडी में एंटर हुआ हो। हाँ जी, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और आपने उस दिन पहली बार बिना छड़ी के अपने आप को चलकर चेक करके देखा। हाँ जी, बिल्कुल चल पा रहे थे। बिल्कुल चल पा रहे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां जहां भी आप बैठे, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए, जो अद्भुत काम खुदा आपके बीच में, लोगों के बीच में अपने खुदा दास और दासी के द्वारा करता है, धन्यवाद देते हुए। और ये भाई उसी समय जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये आगे आए। उसी समय इन्होंने उस दिन अपनी गवाही भी दी थी। अपोस्टल ये भाई 8 साल पहले 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे, टांग टूट गई और छड़ी का सहारा लेते थे। आज जैसे प्रार्थना की, छड़ी छोड़ के चल पा रहे हैं। और भाई उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, मैं हूँ बिल्कुल ठीक है जी। उस दिन तो उस एक्सीडेंट के बाद कितने सालों बाद आप खुद चले? फिर मैं सही तो 8 साल बाद ही चले तकरीबन। आप चलिए, चलिए उठाएं। सब थैंक्स करें चर्च। फोटो को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आप उस भाई को देख रहे हैं, अगर आपने ध्यान से उसको भाई को सुना, कहते 8 साल बाद, 8 साल के बाद मैं प्रॉपर चला हूं। बहुत डॉक्टर चेंज किए, इलाज चला, मगर कहीं से कोई आराम नहीं था। वो टूटी हुई हड्डियां जुड़ नहीं रही थी, नसें ब्लॉक हो चुकी थी। पर जब परमेश्वर के हजूरी में आए, खुदा ने इन्हें फिर से जीवित किया, उस मरे हुए अंग को, और नसें चली, हड्डियां जुड़ी और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं ये भाई उस दिन से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मुस्कान है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। और आज ये सिस्टर गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे ने जैमसी दी, मेरा नाम मुस्कान है, मैं गुरदासपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅड्स आना बंद हो गए। 7 ਤੋਂ 8 मंथ तक मैंने पीरियड्स बिल्कुल नहीं आए। फिर मेरी फैमिली परेशान हो गई, मैंने डॉक्टर को लै गए। डॉक्टर मैडिसिन दे देंगे सी ते बोलते सी पीरियड्स आ जाएंगे। मैडिसिन खाती सी तो मैंने पीरियड्स आ जाते सी। मैडिसिन तो बिना मैंने पीरियड्स नहीं सी आते। इसी तरह असी 4 ਤੋਂ 5 साल मैडिसिन खाधी, 4 ਤੋਂ 5 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर बोलते सी हारमोन्स इम्बैलेंस ने। फिर उस तो बाद सानू किसी ने चर्च के बारे दस्या सी, लगातार चर्च नाल जुड़े रहे। फिर 25 जून 2023 ਨੂੰ मैं चर्च ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ हथ रख के प्रार्थना की, ले हैंड की मेरे ते उस ले हैंड तो बाद उस प्रेयर में मैं अपने लिए रिसीव किया। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक हाँ। 3-4 महीने हो गए ने, बिल्कुल ठीक तरह पीरियड्स आते हैं। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 6 साल से इनको जो पीरियड्स थे वो इर्रेगुलर होते थे और जब पीरियड्स आते थे तो 21-21 दिन इन्हें ब्लीडिंग रहती थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और ये बहन बताते हैं इस प्रॉब्लम के कारण इन्होंने 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 6 साल मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जो इनके मदर थे वो इनकी दिक्कत को देख के इतना ज्यादा वो डिप्रेस हो चुके थे कि वो इनके फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि ये अपने फ्यूचर में कैसे आगे सक्सेस को पाएगी। और ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे
जिसकी वजह से ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे, इनकी मदर डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और 25 जून 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आइए पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। और ये बहन बताते कि जैसे ही परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी टच मेरे ऊपर आया, सेम टाइम मुझे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसी टाइम ये नीचे गिरे, जब उठे इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और जब इन्होंने आपको चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे और आज 3 महीने हो चुके हैं। इन्हें सामान्य रीति से पीरियड्स आ रहे हैं, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रज्जी। कहाँ के रहने वाले आप? फतेहगढ़ साहब। इनकी उम्र 24 साल है और जब ये 15 साल के थे तभी से इनको अस्थमा का रोग हो गया था। और आप खुद बताएंगे जब ये अस्थमा का रोग हुआ था तो कैसे आप प्रॉब्लम आप फेस करते थे, आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उस समय? छोटी थी तब मुझे खंघ की शिकायत सी थी। फिर सिस्टर आप इनके बहन है, आप बताएं इनकी क्या कंडीशन थी, क्या इनकी प्रॉब्लम थी? ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੰਘ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ बलगम जम जाती सी। और डॉक्टर ने जब चेक किया या बताया कि इनको अस्थमा का रोग है तो ये पंप जो इनके हाथ में पकड़ा है, इनहेलर पंप इनको यूज करने के लिए बोला, तो एक दिन में कितनी बार इसका इस्तेमाल करते थे ये दिन च 2 बार इन्हां दा इस्तेमाल करते सी ते 4 इंजेक्शन इन्हां नूं लगदे सी रोज। और ये बीमारी इतनी ज्यादा इनकी सीरियस हो चुकी थी उस समय कि जब सांस इनकी फूलती थी तो इनको लगता था कि इनकी शायद डेथ हो जाएगी, इनकी मौत हो जाएगी। और बहुत ज्यादा इन्होंने इलाज करवाया, हर तरह की देसी अंग्रेजी जो भी डॉक्टर ने बोला, हर तरह की दवाइयां खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने इनको चंगा किया, कैसे इनकी जिंदगी में हीलिंग एंटर हुई? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਡਸਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर ਖਾਮਰਾ आपको? ਚਰਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ प्रेयर करवाई। एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई सी, असी नंबर ते जो नंबर आ और ते असी प्रेयर करवाई ते ये ठीक हो गई। उस तो बाद इन्हू फिर वही प्रॉब्लम हो गई, इन्हू बहुत ज़्यादा अटैक आया। और 11 जून 2023 को ये चर्च में आप इनको लेकर आए थे। हाँ जी। उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो बीमारियों को दूर कर रहे हैं, वो दमे के रोगियों को टच कर रहा है राइट नाउ। दमे के रोगी राइट नाउ हील हो रहे राइट नाउ। अपने उस ऑयल को अपने माथे पे लगाओ, उस ऑयल को उठाओ, अपने सिर पे उंडेल लो। और जब प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने, जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, जब प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर इनकी बॉडी में? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ बहुत दूर करते हैं, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। आप भाग के देखिए सिस्टर, तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि ये जो 9 साल से जो इनको अस्थमा का रोग था और दवाइयां इन्होंने चेंज करके देख ली, हर तरह की जैसा भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला वो सब करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज ये बहन पूरी तरह से हील है। बहन आप उस दिन के बाद से पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ जी। आप जब भागते हैं दौड़ते हैं कोई सांस नहीं फूलती? नहीं जी। उसके बाद कोई इनहेलर पंप का इस्तेमाल नहीं किया आपने? हाँ जी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप में से जो भी जन अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को आप लिखवाना चाहते हैं तो पीछे जो टेबल लगे हुए हैं टेस्टमनी टेबल, आप वहां पे जाके लिखवा सकते हैं। जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, आपको हील किया, आपको ब्लेस किया, डिलीवर किया है, आप जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी टेस्टमनी को जरूर लिखवाएं। पीछे टेबल लगे हैं, टेस्टमनी टीम वहां पे मौजूद है, तो अपनी गवाही को आपने जरूर लिखाना है। एक बार परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, आज के छुटकारे वाले दिन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानुएल मसीह, कहां से हैं आप? अमृतसर से। पिछले 10 दिन पहले आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुई, हाँ जी। क्या हुआ था जब हुई? जब 10 दिन पहले मेरे दर्द बहुत ज्यादा हुई तो मैनू हॉस्पिटल खड़ना पिया रात ते 3 डॉक्टर बदले रात। उन्होंने मैनू ऑपरेट का दसिया, बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाए, कोई फर्क नहीं पिया। क्या कारण था दर्द का, क्यों डॉक्टर ऑपरेट करना चाहते थे? वो कहते पैप 7.5 mm की पत्थरी फसी हुई है, यूरन पैप दे विच फसी हुई है, और इसीलिए डॉक्टर कहते थे कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी, स्क्रू कहते ऑपरेट करना पड़ेगा। स्कैन करके डॉक्टर ने आपको बताया था कि आपके पत्थरियां हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ही साथ। और उस समय कैसी हालात थी आपकी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं भुंजे लेटदा हाँ जो दर्द होंदी थी, कोई सुध बुध नहीं थी, इतनी ज्यादा पेन थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और जब डॉक्टर कह रहे थे कि आपका ऑपरेशन होगा, और क्या कह रहे, कितना खर्चा आएगा, क्या होगा? कहते स्टंट पा के 1.5 लाख तो 1.5 लाख का खर्चा आएगा। ते मैं संडे प्रेयर अटेंड की, फिर ते संडे प्रेयर अटेंड की ते मैं उन्होंने कहते भी मंडे नूं तुसीं इत्थे आ जाना जो, ते मंडे नूं मैं एडमिट होने वास्ते जाना ही ऑपरेट वास्ते। ते संडे लाइव जब प्रेयर करे अटेंड की ते मैं फिर इत्थे लैंड प्रेयर करवाउण वास्ते इत्थे आया। इत्थों जब घर वापस गया तो मेरे सारी पत्थरियां बाहर आ गई बाथरूम राही। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। जब भाई डॉक्टर के, इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गई तो बहुत ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी। डॉक्टर ने जब स्कैन की बताया कि आपके पत्थरियां हैं, 8 mm की हैं, 7 की है, 6.5 mm है, 4 mm है। ये पत्थरियों के कारण इस भाई के इतनी ज्यादा दर्द थी उन स्टोन के कारण कि जो इनकी सहन से बाहर था। डॉक्टर ने इनकी हालात को देखकर कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 लाख उस ऑपरेशन का खर्चा होगा। पर ये भाई ऑपरेशन नहीं करवाया, इन्होंने डॉक्टर बदले 2 से 3। भाई तीनों डॉक्टरों ने यही कहा था, तीनों डॉक्टरों ने कहते ऑपरेट तो बिना कोई हल नहीं है, बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। नहीं कहते कोई हल नहीं है। पर इस भाई का विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावन आप मुझे हील करोगे, और इनके दिल में यह था कि मैं इस संडे मीटिंग को अटेंड करूंगा और मंडे को जाके अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, पर पहले मैं खुदावंत तेरी हजूरी में जाऊंगा। और 10 सितंबर 2023 को जब प्रार्थना को ये भाई अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स, आपके किडनी पेन, आपके आंखों के अंधराता की आत्माएं, वो जा रहा है आपकी बॉडी को छोड़ के। और भाई जैसे प्रार्थना हुई, आप उस समय ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। आपने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। क्या बदलाव हुआ, क्या हुआ आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल शरीर हौला जा हो गया। और आप मीटिंग को अटेंड करके सो गए। हाँ और नेक्स्ट जब सुबह उठे तो एकदम यूरिन का प्रेशर पड़ा। और हाँ जी बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल ज्यादा तेज हो गया है। और फिर उसके बाद
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और सारी जो स्टोन थी वो बाहर आ गई उसी समय? हाँ जी, एकदम बाहर आ गई सारी। कितने दिन से अब बिल्कुल ठीक है? अब 3-4 दिन हो गए जी। आप इस स्टोन को देख सकते हैं, इस भाई के हाथ में है। ये स्टोन थी जो आपके बाहर निकली है ना? हाँ जी, हाँ जी, है। सब थैंक्स करें चर्च, हालेलुया, तारीफ करें, सब धन्यवाद दें। हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा था बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, आपको ऑपरेशन करो। कहते तीन डॉक्टर बदले भाई आपने? तीनों ने यही कहा था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर जब इनका विश्वास था परमेश्वर, मैंने पहले तेरी हजूरी में आप मुझे हील करेंगे, इस भाई का फेथ था, परमेश्वर ने इसी के फेथ के अनुसार इन्हें छुआ और हील किया। वो स्टोन निकल गए, ऑपरेशन कैंसिल हुआ एकदम से। ये भाई उस दिन से बिल्कुल ठीक है। भाई अब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक है। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं होती, बिल्कुल फ्री है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस जगह के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अगर आपका विश्वास, वो स्तर, विश्वास का स्तर ऊपर है, उस ऊंचाई के ऊपर है, तो परमेश्वर आपको हील करेगा। आज आपका दिन है जब खुदा के दास आपके बीच में होंगे, तो परमेश्वर आपको छुएगा। आप कैसे आएंगे मायने नहीं रखते, आप झूमते हुए, नाचते हुए अपनी बीमारियों, दुखों से छुटकारा पाके जाएंगे। तारीफ करते हुए, सब धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, सब तारीफ करें सब जन। और ये बहन जो साथ में खड़े हैं, इनकी भी सेम इसी तरह से कुछ गवाही है। बहन आप बताइए, आपका नाम क्या है? संदीप कौर। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा, फतेहाबाद से। 3 साल से आपके पेट के राइट साइड में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। हाँ जी। जब पेन बढ़ने लगा, डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ बताएं आप? मेरे 3 साल से राइट किडनी में 3 स्टोन थे, तो जब पेन होती थी तो बहुत ज्यादा दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि दिल करता था कि उस चाकू से उस जगह को काट दूं। ना उस मतलब स्टोन की वजह से ना कोई भारी काम कर सकती थी, मतलब बहुत पेन होता था। मतलब ज्यादा अगर काम करती भी थी तो मतलब उसी टाइम पेन हो जाता था, बॉडी में वीकनेस रहती थी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? 2-3 डॉक्टर चेंज किए थे। हल क्या बताते थे डॉक्टर इस चीज का? वो कहते थे दवाई खाओ निकल जाएगी, लेकिन मैंने बहुत दवाई खाई, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा था। और जब आप चर्च में आए 3 सितंबर 2023 को, मीटिंग को आपने अटेंड किया था, उसमें परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी। हाँ जी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की थी। जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उस समय मेरी बॉडी में ठंडक सी महसूस हुई और उसके 1 दिन बाद ही रात को मेरे पेन स्टार्ट हुआ और मैं जब बाथरूम गई तो यूरिन के द्वारा मेरी 3 पथरियां बाहर आई थी। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? बिना ऑपरेशन, बिना मेडिसिन के परमेश्वर ने मुझे हील किया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि उसने मुझे चंगा किया, मुझे फ्री किया इस प्रॉब्लम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की, जो परमेश्वर आप बिलीव करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ा है, तो आपके लिए आप उस चंगाई को, उस गवाही को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। सेम इस भाई के, इस बहन के, इन दोनों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जो पत्थरियां थी वो बाहर आई। आज भी जिनकी बॉडीज में रसौलियां हैं, जिनके पत्थरियां हैं, आज आप बिलीव करें, आज उनका आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाएंगे। तालियों के साथ तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम राजन है और यह होशियारपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही के पिछले 7 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। आज ये भाई होशियारपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजन है, मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी देने जा रहा हूँ। मैं जब 16 साल का था तब मेरी लाइफ में नशा एंटर हुआ गलत संगति में जाने के कारण, और गलत संगति में जाने के कारण मेरी लाइफ इतनी डिप्रेस हो गई कि मैं नशे करने लग गया, उनके साथ गलत काम करने लग गया, बाहर रहने लग गया। हफ्ता मैं घर पे नहीं आता था, तो दारू पीते पीते मेरी लाइफ में इतना वो हो गया कि मैंने और नशे करने शुरू कर दिए, जैसे कि चिट्टा, भांग और मेडिकल नशा, स्मैक वगैरह, ये भी साथ साथ में करने लग गया। और नशे करते करते मैं व्यभिचार में चला गया। मैं फोन में जैसे कि सारी रात ऑनलाइन रहना, लड़कियों के साथ बात करना, गंदे वीडियोस देखने। एक दिन मैं रात को
जाग रहा था और मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी अंकुर नूरुल्लाह जी की, तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। उस दिन से मैंने सब नशे करने छोड़ दिए और सब व्यभिचार वाले काम छोड़ दिए, गलत संगति छोड़ दिए। इस छुटकारे के लिए मैं प्रभु के और प्रभु के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सब जन तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे ये गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे इस भाई की एज उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इनके नशे भी बढ़ते गए। भाई बता रहे कि यहाँ तक इस भाई ने ड्रग्स का भी नशा करना शुरू कर दिया था, और वो नशे इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि ये भाई पूरा एक हफ्ता घर से बाहर रहते थे। 2-2, 3-3 बजे लेट नाइट ये बदल घर वापस आते हैं। जब इतनी लेट नाइट वापस आते हैं और पूरी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, और उस नशे के कारण ये भाई बता रहे कि जितनी भी कमाई करते थे अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा भाई नशे में उड़ा देते थे। और नशे के साथ साथ भाई व्यभिचार में भी चले गए। हर समय भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। पूरी लाइफ अपवित्रताई में थी, नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन अपने बल से उस नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। और ये भाई बता रहे कि जब रात को ये भाई यूट्यूब चला रहे थे और यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और जब ये भाई ने उस मीटिंग को देखा इन्हें इतनी शांति महसूस हुई। और जब ये भाई लगातार मीटिंग्स को देखते रहे, इनकी जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना परमेश्वर के दास के द्वारा, इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर भी इस नशे की गंदी दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद करेंगे। फिर 21 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए राइट नाउ। बीमारी की, कमजोरी की, दुष्ट आत्मा, गरीबी की, शराबों की, गंदगी की, व्यभिचार की, नशे की, out! और जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को, इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसी समय इस भाई को छुआ। इन्हें अपने गर्भ बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, और उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के चला गया। परमेश्वर ने इस भाई के मन को बदला, और उस दिन के बाद इस भाई का नशे करने को बिल्कुल मन नहीं किया, और इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। इस भाई ने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, अपनी पूरे फैमिली के साथ आनंद के साथ जी रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा वरिंदर कुमार जी। कहां से हैं आप? टांडे तो जी। 16 अप्रैल 2023 को आप घर से बाइक पर कहीं जा रहे थे। हाँ जी। और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या हुआ आपके साथ? मैं इथों भलाथा जा रहा टांडे तो, मैं मोटरसाइकिल जा रही उधर टैंपू आया काफी तेज, बिच बजे बजते सारी बेहोश हो गए बिल्कुल ही। हॉस्पिटल ले गए, एक जगह जवाब देता, फिर दूसरी जगह ले गए, उन्होंने किया ऑपरेशन। पहले हॉस्पिटल वालों ने आपको जवाब दे दिया था? हाँ जी। क्योंकि कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब थी, बेहोश हो गए थे आप। हाँ जी। और जब दूसरे हॉस्पिटल में आपको लेकर गए फैमिली, तो उन्होंने एडमिट किया। हाँ जी। डॉक्टर ने आपके एक्सरे किए, क्या कहा था? एक्सरे करके उन्होंने कहा चपनी भुर गई है बिल्कुल ही, पट दी हड्डी भुर गई सारी, और आपके फेस की हड्डी भी टूट चुकी थी। हाँ जी। और ऑपरेशन किया जी। फिर उसका हाल उन्होंने कहा था ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ जी। और तीनों जगह पर उन्होंने आपका ऑपरेशन करके रॉड डाल दी। हाँ जी। और उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब सी कि 5 दिन मैं आईसीयू च रहा, 10 दिन उतर रहा मैं बेड पे जी। टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर था? हाँ जी, बेड पे। फैमिली के साथ वही आपको देख रहे थे, देखभाल आपकी कर रहे थे? हाँ जी। और भाई जब आप वहां पर इलाज चल रहा था, तो उस समय मेडिसिन चलती रही, इलाज चलता रहा, उससे भी आपको कोई फर्क, कोई आराम नहीं था? बस थोड़ा फर्क रहा, 3 महीने दवाई खाती, बस मुड़ के दवाई छाड़ देती मैं बिल्कुल ही। क्योंकि फेस पर जो आपके चोट लगी थी राइट साइड, हड्डी टूटने की वजह से आप कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, दर्द रहता था। हाँ जी। उस समय सिर्फ लिक्विड ही लेते थे आप? हाँ जी, लिक्विड। डॉक्टर क्या कहते थे उस समय आपके विषय में? बस कहते इधर जूस ही पीना है, बस होर कुछ नहीं, कहते खा नहीं होना कुछ भी। आप सिर्फ लिक्विड ही ले पा रहे थे हाँ उस समय? और फिर उसके बाद उन्होंने आपको छड़ी से चलने के लिए कहा? हाँ जी। क्योंकि आप प्रॉपर चल नहीं पाते, बिना सहारे के आप उठ बैठ नहीं पाते थे। तोरी नहीं होता है, बिल्कुल छड़ी ना तोड़ता है। घर में बेड पर लेटे रहते थे? हाँ जी। साइड चेंज नहीं कर पाते थे, कुछ खा नहीं पाते थे? बिल्कुल कुछ नहीं। उस समय आप के मन में क्या आता था? बस बुरे ख्याल होने, बस क्या लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? ठीक ही नहीं हो सकता, बस दे रहना मंजे थे मैं।
ये भाई बिल्कुल निराशा में जा चुके थे कि अब मेरी लाइफ शायद मैं बेड पर ही रहूंगा, कभी भी चल नहीं पाऊंगा, मेरी परिवार मेरी फैमिली का क्या होगा, ये उनके विषय में सोचते रहते थे, काम पर नहीं जा पाते थे, बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके थे। चर्च के साथ ये पहले से जुड़े हुए थे, विश्वास था तो परमेश्वर के ऊपर कि खुदावन डॉक्टर तो कह रहे हैं ये इलाज चल रहा है मगर कोई आराम नहीं है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, फिर से मुझे खड़ा कर सकता है, मुझे तू ही हील कर सकता है। ये विश्वास के साथ परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। 13 अगस्त 2023 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। वो खुदाबंद की आग मिला हुआ उसका एक सबूत है, एक सब्सटेंस है। वो जैसे ही बीमारों पे आ जाएगा, बीमार चंगे होंगे और फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, सारी बीमारियां जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो जैसे ही ऑयल आज आप पे आए, आपकी बॉडी को इमीडिएटली वो बीमारियां छोड़ के जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और भाई उस दिन आपकी फैमिली, आपका परिवार आपको चर्च में लेकर आया था। हाँ जी। जब आप उस दिन चर्च में थे तो फैमिली के सहारे से ऐसे छड़ी भी आपके पास थी, छड़ी क्योंकि आप चल नहीं पाते थे। नहीं चलता। क्या हुआ प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? मैं प्रार्थना सुनी बिल्कुल प्यार नाल, बिल्कुल ते ऐन हील होया मैं चंगी तरह। उसी समय परमेश्वर ने छुआ? हाँ जी छुआ। बिना किसी के सहारे के आपने चल कर देखा? चल के देखा। कोई दर्द नहीं था? कुछ नहीं। बिना सहारे के चल पा रहे थे? बिना सहारे। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। आप चलिए भाई, इसे उठाएं। चर्च तारीफ करते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। आप उस भाई को देख रहे हैं जो टोटली बेड पर थे, 3-4 जगह पर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था, रॉड डाल दी थी, बेड पर थे, मन में था कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। पर परमेश्वर की हजूरी में जब आए, परमेश्वर के भवन में जब आए, जीवत हजूरी में जब बैठे आकर प्रार्थना को ग्रहण किया, तो आप देख रहे हैं भाई बिना सहारे के उस शर्मिंदगी को, उस छड़ी को अपने हाथों में लिए हुए उठाए हुए चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। उसी समय जैसे इन्होंने अपने आप को खुद को चेक किया, जैसे प्रार्थना ग्रहण की थी, ये बिल्कुल अकेले थे, वो अपने आप चल पा रहे थे, किसी सहारे की जरूरत नहीं। और उसी समय ये आगे आए थे, इन्होंने उस दिन अपनी गवाही को भी दिया था। ये भाई जो आगे खड़े हैं, 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, इनकी राइट टांग जो थी वो टूट गई थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज पहली बार छड़ी को छोड़ने के बाद 4 महीने के बाद पहली बार ये चले हैं बॉसल जी। ऊंची आवाज में यीशु बोलो एक बार। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। भाई कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं काफी महीने हो गया पूरा ही। 1 मंथ से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कोई दर्द कोई पेन नहीं, बिना सहारे के चल पाते हैं? बिना सहारे तो ही। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए, हिलाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस ब्रदर का नाम स्वपन भुनिया है और ये मदीनीपुर वेस्ट बंगाल की गवाही है। और आज ये भाई हमारे साथ लाइव उस ब्रांच से जुड़े हुए हैं और इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम को किया है और इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह जी। ये भाई का गवाही है कि 10 साल पहले अचानक से इनको टॉयलेट वॉशरूम में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। इनको यूरिनेटिंग के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। इनको इतना ज्यादा दर्द रहता था कि रात भर सो नहीं पाते थे, चिल्लाते रहते थे। इन्होंने काम पे जाना भी टोटली बंद कर दिए थे। इनको उठने बिठने भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता था और इनका प्राइवेट पार्ट बहुत ज्यादा फुल जाता था, जिसके वजह से इनको कपड़ा पहनने भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। इनका हालत इतना खराब हो गया था कि इनका ये हालत देख के घर वाले इनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और बताया कि इनको हर्निया का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि इनको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बहुत सारे दवाइयां दिए और इंजेक्शन भी सजेस्ट किए थे। लगातार दवाइयां खाने के बाद कोई भी हल नहीं होता। फिर जब इन्होंने डॉक्टर को चेंज किया, सारे डॉक्टर ने इनको ये बोलते थे कि ऑपरेशन के अलावा इनका कोई भी हल नहीं है। परमेश्वर के दास ने जब सारे बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ये भाई ने पूरे फेथ के साथ उसी सामर्थ्य प्रेयर को विजिट किया और उसके बाद जब खुद को चेक किया घर जाके, तो इनका यूनिटी का प्रॉब्लम टोटली हील हो गया था। दर्द जो था टोटली चला गया था। उठने बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं था। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत
बहुत धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये भाई बताते हैं कि पिछले 10 साल से इन्हें हर्नियों का रोग हो गया था, गुप्त रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और इतनी ज्यादा पेन होती थी कि वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। ये इतनी ज्यादा तकलीफ में थे कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे। ये डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे थे और हर डॉक्टर इन्हें ऑपरेशन का ही सजेस्ट कर रहा था। लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस रोग के कारण इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इन्हें जीवित चर्च के बारे में बताया और ये लगातार ये खांबरा चर्च के साथ जुड़े रहे और ये जब गवाहियों को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 23 जुलाई 2023 में जब परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें हील किया था, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे घोषणा करे चंगाई की, हड्डियों पे घोषणा करे हीलिंग की, घोषणाएं करो टच करते हुए यीशु के नाम में टच करते हुए घोषणाएं करो तुम हील हो रहे, घोषणाएं करो खुदावंद बड़े काम कर रहा है। टच करो यीशु के नाम में, टच करो इन जीसस नेम। और ये बताते उस समय ये कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, परमेश्वर के आत्मा ने सेम टाइम इन्हें छुआ और आज ये उस गुप्त रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने इनके ऑपरेट को कैंसिल किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के अब रहने वाले? मैं जम्मू से हूँ। आप अभी काम क्या करते हैं? मैं फौज में हूँ। आप कहाँ है पोस्टिंग आपकी? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़। और आपने गवाही में बताया कि पिछले 12 साल से आप नशा करते थे। जी। कितनी उम्र हो गई जब नशा शुरू किया आपने? जी मैं 22 साल की उम्र में भर्ती हो गया था 2011 में। नशा एंटर कैसे हुआ आपके जीवन में? जी 2011 में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग मुझे लेह में मिली, तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का कारण होना और जो मेरे कंपेनियन थे तो वो ऑलरेडी कई जो थे वो ड्रिंक करते थे, तो मैं नया भर्ती होके गया था, तो उनको देख के मैंने भी मतलब पीना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे मतलब जैसे बढ़ता गया मतलब हल्के से ज़्यादा होना शुरू हो गया। वो कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं ड्रिंक करता था, सिगरेट पीता था और कभी कभी तंबाकू भी खाता था। तो जैसे 2014 में मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैंने अपनी वाइफ को बता दिया कि भाई मैं हल्का फुल्का ड्रिंक करता हूँ। तो मेरी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो सारी आर्मी से ही है, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को अलो कर दिया। तो 2016 में मेरी शादी हो गई। तो जैसे मतलब मेरी वाइफ को पता लग गया, उन्होंने मेरे को अलो किया, तो जो उन्होंने मेरे को अलो किया वही चीज़ मतलब उसका मैंने फ़ायदा लिया और मैं ज़्यादा ड्रिंक करने लगा। जैसे धीरे धीरे मतलब मेरी ड्रिंक करना ज़्यादा होता गया, फिर मैं अपनी फैमिली को अपने साथ बाहर ले गया। उस वक्त मेरी पोस्टिंग हिमाचल में थी, तो वाइफ साथ की, मेरी एक छोटी बच्ची भी थी। तो मतलब मैं ऑफिस जाना तो ऑफिस में जो भी बंदे थे उनके साथ पी के कभी लेट आना, मतलब वाइफ ने फ़ोन करते रहना कि आप घर कब आओगे। कई बार ऐसा होना है कि मैंने बोतल साथ में लेके चले जाना और वाइफ को फ़ोन कर देना कि ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैंने मतलब 11-12 बजे तक वहाँ पीते रहना और बच्चे ने मतलब बेटी ने इंतज़ार करते रहना, वाइफ ने इंतज़ार करते रहना। जब मैंने जाना तो वो सो गए होते थे। फिर सुबह ऐसा होना कि मतलब सुबह मेरे को बड़ा फील होना कि मेरी छोटी जैसी बच्ची है, मेरी वाइफ भी है और मैं किस रास्ते में चला हुआ हूँ। लेकिन सुबह वो सोचना शाम को 6 बजे, जैसे ही 6 बजने फिर वही काम शुरू। मतलब कंट्रोल नहीं रहता था बॉडी पे? कंट्रोल नहीं रहता। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे कहीं आउट ड्यूटी में जाना तो मैं मॉर्निंग में भी पीने शुरू हो गया। पीटी टाइम में जैसे 6:30-7 बजे पीटी टाइम होना तो मैंने मतलब अपने ट्रंक से निकालनी बोतल और सुबह ही शुरू कर देना। सुबह, दिन में, शाम को, मतलब ऐसे ऐसे मतलब जैसे पहले तो वाइफ ने अलो किया था, उसके बाद वही अलो होने से मेरा परिवार खराब होने लगा। जब मैंने घर छुट्टी आना तो मेरा छोटा भाई भी आर्मी में है,
तो हम दोनों ने, वो भी मेरी तरह ही था, हम दोनों ने इकट्ठे ही पीनी और फिर दोनों ने झगड़ा करना। और आपका नशा जो था, आप ओवरडोज नशे की लेने शुरू कर दी थी आपने। और कभी कभी मन में आया कि छोड़ दूं नशा? बहुत बार आया। मैं अन्य जगहों पे भी गया। मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने तो पहले मुझसे छुप छुप के कई जगहों से, कहीं से कोई चावल या कहीं से पानी वो ले आना, वो मेरे खाने में मिला देना। लेकिन जब उससे कोई काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने मेरे को पूछ के डालना, बोला कि बेटा ये हम वहां से लाए हैं, हम तेरे खाने में डाल दें। मैं कहा डाल दो। फिर भी जो नशा था वो आपके जीवन में से खत्म नहीं हो रहा था। मैंने दवाई भी खाई नशा छोड़ने की, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया उस चीज को। उस चीज से मतलब मेरा परिवार इतना खराब हो गया था, मतलब ऐसा हो गया कि मेरी रिश्तेदारी में भी ऐसा था कि जब हम कहीं फंक्शन में जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम पूरी फैमिली में 2 ही पीने वाले थे और वहाँ सबको पता था कि ये दोनों आ गए, अब ये पी के पंगा करेंगे। तो मतलब हर फंक्शन में यही होता था। तो मतलब ऐसे लाइफ बहुत ही स्पॉइल हो चुकी थी। मतलब परिवार में झगड़ा, मम्मी पापा, भाई से, वाइफ से, मतलब बहुत ही खराब हो चुका था सिस्टम। और करते करते 12 साल आपके ऐसे ही निकल गए नशों में। 12 साल। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कहाँ से पता चला था? मतलब ऐसा हुआ कि 2019 में मैं ऐसे ऑनलाइन मतलब फोन चला रहा था यूट्यूब, तो अचानक पापा का सरमन आया, तो मैं उसको सुना, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं फिर भी पीता रहा। फिर 2022 में मैंने दोबारा एक बार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं दोबारा शुरू करूं। तो मैंने दोबारा सुनना शुरू किया। उस वक्त मैं क्या करता था कि 8 बजे जो माउंटेन प्रेयर होती थी, उससे पहले मैं पी लेता था कि 8 बजे प्रेयर शुरू होगी, मैं उससे पहले पी लेता हूँ। या तो मैंने उससे पहले पी लेनी, या तो प्रेयर खत्म होनी उसके बाद पीनी, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। मतलब फिर धीरे मतलब ऐसा हुआ मेरे को कि अब मैं करूं क्या। मैं ये सोच रहा था कि पापा जी का कोई ऐसा वचन मेरे मन में बसे कि मेरी दारू छूट जाए। मैं अपनी दारू से बहुत दुखी हो चुका था। मेरी छोटी बच्ची 3 साल की थी, वो मुझे सुबह बोलती थी, पापा आप बहुत गंदे हैं, आप रात को शराब पी के आते हैं, ना तो हमारे पास बैठते हैं, ना हमारे साथ खाना खाते हैं, आके सो जाते हैं। आप देखें, ये इतनी बड़ी गवाही है कि शैतान ने किस तरह से लोगों को गलत कामों में डाला हुआ है। अच्छी जॉब है, सारा कुछ अच्छा है, पर फिर भी एक नशा ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरा परिवार खराब होना शुरू हो चुका था। और नशा 12 साल से इनकी जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ चुका था। जो आज पहली बार आए हैं, जब ब्रांचेस में हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की कि हम नशा छोड़ दें। आपको लगता है ये आदत है, ये आदत नहीं है। अगर आदत होती तो लोग चेंज कर लेते। ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। ये भाई ने बताया कि 12 सालों में पता नहीं न जाने कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी नशा छूटा नहीं। चर्च के बारे में पता चला तो 23 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उन चीजों को डांटना है जो आपको ट्रबल करती हैं। वो पाप की स्पिरिट है, वो नशा है, वो बीमारी है, वो दुष्ट आत्मा है। आपको बोलना है वो फायर कैच करे, वो फायर, और वो आत्माएं, वो बीमारियां जाए। फेंको फायर, फेंको फायर, फेंको फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, उस दिन के बाद आज तक 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, मैंने नशे की तरफ देखा भी नहीं है। दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, मैं उन लोगों के साथ बैठता भी नहीं जो दारू पीते हैं। हालेलुया। और मेरी एक और गवाही है कि जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे साथ दारू पीता था, तो वो भी दारू छोड़ चुका है। 1 साल उसको भी हो गए हैं। अभी वो झांसी में पोस्टेड है। उसकी वाइफ बैप्टिज्म ले चुकी है, वो ले चुका है, मैं ले चुका हूँ, मेरी वाइफ ले चुकी है, मेरी मदर ले चुकी है। और इससे बड़ी गवाही एक और है कि मेरी वाइफ भी जॉब में लगी है, सरकारी जॉब मेरी वाइफ कर रही है। तो हमारा पूरा परिवार सेटल है प्रभु की ग्रेस से। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोले कलीसिया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए आप और आपके भाई दोनों नशा छोड़ चुके हैं। नशा छोड़ चुके हैं। अभी आपकी वाइफ क्या बोलते हैं आपको भी नशा जब छोड़ दिया तो? अभी मेरी वाइफ बहुत ही खुश है। मतलब वो तो यकीन ही नहीं करते थे कि ये बंदा भी नशा छोड़ पाएगा कभी। मेरे को खुद अपने पे बिलीव न था कि मैं कभी नशा छोड़ पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी मतलब नशा करके या तो एक्सीडेंट से मेरा मतलब डेथ हो जाएगी,
या कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ऐसा मेरे को फील होता था। अभी आपका जीवन कैसा है फिर? बहुत ही बढ़िया, प्रभु की ग्रेस से बहुत ही बढ़िया। हम पूरा परिवार बैप्टाइज्ड हैं और बहुत ही मस्त परिवार, मतलब बहुत ही बढ़िया चला हुआ है। जो लोग अभी भी नशा करते हैं, यूथ है, यंगस्टर जो नशा करते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा आदमी शराब छोड़ सकता है जो सुबह मॉर्निंग में पीता था, तो कोई भी यहाँ प्रभु की ग्रेस में आके दारू छोड़ सकता है। और आप खामड़ा चर्च में आए और यहाँ बहुत ही ज्यादा ग्रेस है, बहुत ही ज्यादा। हालेलुया! तारीफ करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, वंडरफुल टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से जोर से जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। सब अगली गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदुल मसीह है। कहां से आप? गुरदासपुर से। 2012 में आपने अपनी +2 की कंप्लीट की जी, और उसके बाद आप चाहते थे कि आपको जॉब मिले जी। आप खुद बताएं क्या हुआ आपकी लाइफ में? सर, ਜਦੋਂ मैं 2012 ਚ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ BSF ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਤੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ITI ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, तो प्राइवेट जॉब भी मैनू नहीं सी मिल रही। मैं बहुत कोशिश की थी। उस तो बाद मैं खुद बीमार रहना लग पिया। तो उस तो बाद आप परेशान रहते थे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और उस परेशानी के कारण आप बीमार रहने लग गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सारे रिश्तेदारों के विच सानू किसी ने खांबरा चर्च के बारे में, पापा जी के बारे में दसिया। तो मैं पहली बार चर्च में आया तो पहली बार ही मैं ठीक हो गया जो मैं बीमार रहिंदा सीगा। तो उस तो बाद मेरे मन की फिर हार्ड डिजायर जाग पी कि मैं हुण जॉब कर सकदा हाँ। तो उस तो 2 महीने बाद ही मैनू लुधियाने प्राइवेट जॉब मिल गई। उस तो बाद 1 साल मैं उत्थे जॉब की तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करन लग पिया। तो उस तो बाद जद मैं चर्च में आंदा गया, जिद्दां जिद्दां मम्मा जी दसदे रहे, पापा जी दसदे रहे कि बीज बोने विच बीज बोवो, तो मैं बीज बोंदा रहा। तो उस तो बाद मैनू एक जदों लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन तो बाद मैनू शुगर मिल भोगपुर दे विच जॉब मिली। उस तो जॉब मिलने तो बाद मैं प्रेयर च वाधा गया, वचनां ते चलदा गया, पितरताई च वाधा गया और बीज बोंदा गया। जिद्दां जिद्दां मम्मा मैनूं दसदे रहे उदां उदां ही मैं बीज नूं बोंदा रहा। तो उस तो बाद 2019 दे विच मैं फार्म भरिया सीगा एक रेलवे का। तो रेलवे का जो फार्म भरिया तो उस तो बाद रेलवे का फार्म भरिया तो मैं जो नाल जॉब करता रहा, नाल मैं पेपर की तैयारी करता रहा। तो फिर 2022 दे विच मेरा एग्जाम सीगा। मैं एग्जाम देने तो पहला हीगा तो मैं ले हैंड करवाया मम्मा जी को। तो ले हैंड करवाने तो बाद जब मैं एग्जाम दिता तो एग्जाम मेरा क्लीयर हो गया। तो हुण मेरा सारा कुछ मेडिकल भी क्लीयर आ, जॉब भी क्लीयर आ, मैं हुण ड्यूटी ज्वाइन कर चुका हाँ। आपको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है? जी जी। कौन सी जॉब के साथ? रेलवे गवर्नमेंट जॉब जलंधर। रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपको जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपने अगर इस भाई की गवाही को ध्यान से सुना है तो स्टडी के बाद सालों स्ट्रगल किया इस भाई ने। कहते 2012 में मैंने अपनी कंप्लीट की स्टडी, उसके बाद से मैं फाइट करता रहा कि मैं जॉब करूं, पर रास्ते बंद थे, एग्जाम में फेल, कभी मेडिकल लाइन टेस्ट होना उसमें फेल, और उसी के कारण ये बीमार रहने लग गए थे। और भाई चर्च आके आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे हुआ? बदलाव जिद्दां मम्मा दसदे सीगे ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਪਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਵਧੋ ਔਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਵੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब जब हमारे स्पिरिचुअल मदर कहते हैं, बीज के महत्व को बताते हैं, कहते भाई, कहते मैंने जाना कि मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी कमी है। मैंने बोना शुरू किया, अपनी घटी में भी बोना शुरू किया और परमेश्वर ने बढ़ता गया। खुदावंत का बड़ा अनुग्रह और फजल मिला। 5 जून 2022 को ये भाई चर्च में आए और हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। नाम विच 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 यीशु नाम विच नाम विच। और जैसे ही वो स्पर्श मिला आपको,
सामर्थी हाथ आपके सर के ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ एग्जाम देने गया तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें। बोना आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है चर्च, क्योंकि आपने लाखों करोड़ों गवाहियां ऐसी सुनी हैं। सालों से लोग स्ट्रगल करते, ये भाई वही हैं जिसने 2012 में अपनी स्टडी कंप्लीट की। सालों स्ट्रगल किया, एग्जाम दिए, टेस्ट हुए, पेपर दिए गए, पर हर बार फेलियर। पर जब खुदा के वचन में आए, वचन को पूरा करना शुरू किया, बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला। वो जो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से वो काम नहीं कर पाए, परमेश्वर ने करके दिखाया। और इस भाई को खुद के गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। भाई अब आपकी जॉब लग चुकी है जी, और आप जॉब जो ज्वाइन कर चुके हैं जी। अब कैसा है मन में, और परिवार कैसा है आपका? बहुत खुश है, सब सारे खुश हैं। तो जब जॉब लगी थी तो मैंने मन की एक और इच्छा सी कि जब बीज बोना मेरे इन्ने रस्ते खुले ने कि जिन्ना तगड़ा फेलियर सीगा वो दूर होया। तो जो जॉब लगी तो मैं अपने मन के फिर सोचा कि प्रभु जो तू मेरा एडा वड्डा काम किया कि मैं हुण पहलियां 3 तनखावां तेरे पितर भवन में फिर बोवांगा अपनी गां जिंदगी वास्ते। हालेलुया, सब थैंक्स करते हो, तारीफ करते हो, हाथों को उठा दो। हालेलुया। क्योंकि जब आप वाचा बांधते हैं परमेश्वर में, क्योंकि जो काम खुदा ने आपके जीवन में करते, जब आप वचन के तहत, वचन के अनुसार वाचा बांधते, तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को ओपन करता है। कहता है भाई, कहते मैंने नई वाचा बांधी खुदाबंद, जो काम सालों से नहीं हो रहा था तूने किया है, और मैं फिर से एक नई वाचा बांधता हूं कि मैं लगातार 3 मंथ अपने पूरा पैकेज तेरे भवन में बोऊंगा, तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए। चर्च जिसने भी उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए बोया है, परमेश्वर ने उनकी लाइफ से शर्मिंदगी को निकाला है और उच्च हाई पोस्ट पे उन्हें ब्लेस किया है, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ। सब बंद रास्ते खुदा ने उनके लिए खोले हैं। बोया गया ही आपकी लाइफ में आशीषों को लेके आता है। जैसा आपका बोना है वैसी आपकी आशीषें हैं। जैसा आप परमेश्वर के साथ हैं वैसा ही खुदा आपके साथ है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए सब और आज नडाला ब्रांच से बलजीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। आइए हम इनकी गवाही को पहले देखते हैं। जय मसीह दी, मेरा नाम बलजीत कौर है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਲੜਾ ਧੜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾइन भी जो भी बीमार है उठ के भजो और खड़े हो जाओ। मैं उसे वेले ही भजन लग पई, मेरे शरीर दे विच बल आया, हिम्मत आई और मैं उस दिन तो लैके हुण तक बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रभु यीशु मसीह दा बहुत धन्नवाद करदी हां, मम्मा पापा दा बहुत धन्नवाद करदी हां, सारियां नूं जय मसीह। इस बहन ने अपनी टेस्टमनी में बताया कि 5 साल पहले जब इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो जो उस वजह से इनका जो शरीर का निचला धड़ था वो पूरी तरह से रुक चुका था, और उसके बाद इन्हें फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, ये थथलाकर बोलते थे। और ये बहन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी फैमिली वाले इनको उठाकर टॉयलेट वॉशरूम लेकर जा रहे थे, और ये टोटली अपनी फैमिली पे डिपेंड हो चुके थे, और ये इनकी फैमिली इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और डॉक्टर ने बताया था कि ये पैरालाइज का अटैक इन्हें दोबारा भी आ सकता है, और जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्होंने लगातार दवाइयां खाई, लगातार ट्रीटमेंट करवाई, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इनका जो विश्वास था वो लगातार परमेश्वर पे बना रहा। ये ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे, इनका फेथ परमेश्वर पे मजबूत था। और 2 दिसंबर 2018 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया, मैंने कहा फ्री हो जाओ अपनी बीमारियों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलता हूं जो ऑनलाइन है, जो यहां पे नहीं आ सकते, जेन्युइनली जो अपने फेथ के साथ बैठे, ये फेथ
कार्य करे और आप फ्री ठहरे यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड नाउ, बी डिलीवर्ड नाउ। यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए और आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाओ, उठ जाओ, चंगे हो जाओ। और ये बहन बताते कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना शुरू की, उस दिन ये भी बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, सेम टाइम इनकी रिकवरी शुरू हुई और जो टांगे इनकी रुक चुकी थी, परमेश्वर के बल आया इनकी टांगों में और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम हरभजन मसीह है और ये आज गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जी, मेरा नाम हरभजन मसीह है। मैं गुरदासपुर ब्रांच अपनी टेस्टमनी दे रहा। मैं 38 साल तो शराब बीड़ी सिगरेट का नशा करता ही। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी ही। रात को मैनू तड़प लगती, मैनू नींद नहीं आती। मैं अपने यारों दोस्तों को पैसे लैके तो फिर उधार पैसे लैके फिर कई बार नशा करता ही। मैं रात तक बाहर रहिंदा ही, काफ़ी रात तक बाहर रहिंदा ही। मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी ही। मैं पाप में चल गया ही। फिर मैनू चर्च बारे पता लगा। मैं लगातार चर्च आउंदा रहा, गवाहियां नूं सुनिया, वचन नूं सुनिया। फिर मैनू खुदा ने सारे नशे तो आजाद किया। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि 38 साल से ये भाई नशा करते थे और ये शराब बीड़ी सिगरेट का नशा करते थे। उसके साथ साथ ये व्यभिचार में चल गए। इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रता में थी और ये उस नशे से, उस व्यभिचार से बाहर तो आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। जितना भी ये कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और 19 नवंबर 2017 को ये भाई पहली बार उस दिन मीटिंग में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। दुष्ट आत्मा व शैतान दा हाथ और सब जादू टोना, नशे दियां आत्मा, व्यभिचार दियां स्पिरिट्स, लड़ाई दियां आत्मा तेरे जीवन नूं छड़ के जा रही हैं। इस वेले लड़ाई दियां आत्मा, नाश करने वाली आत्मा, परमेश्वर दा आत्मा दस रहा तुम छड़ के जा रही हैं। आजाद हो जाओ। बी फ्री नाउ, नाउ, नाउ बी फ्री। Be free now in the name of Jesus. यीशु दे नाम दे विच आजाद हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना, इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये पहली बार खामरा चर्च में आए थे। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को सुना, इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इन्हें छोड़कर गई है। और उस दिन से ये भाई उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस आजादी के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अब ये भाई 5 साल 9 महीने 26 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सब इस आजादी के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब परमेश्वर आजादी देता है, जब वो डिलीवरेंस देता है, तो वो पूरी डिलीवरेंस देता है, वो पूर्ण डिलीवरेंस देता है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। भाई आप बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जोनी मसीह है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। आपकी मैरिज 2016 में हुई थी? यस ब्रदर। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपकी वाइफ की और आपकी जो हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ, बेबी के साथ आपको ब्लेस करे। यस सर। और आपने पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। जी ब्रदर। लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते गए। यस ब्रदर। और जब ये पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए कि परमेश्वर इन्हें नेक्स्ट बेबी के साथ ब्लेस करे, और 31 दिसंबर 2021 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी और बोला था, आप खुद बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, परमेश्वर के दास ने क्या प्रेयर की थी, क्या वर्ड्स रिलीज किए थे आपके लिए? ब्रदर उस दिन 31 दिसंबर 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ मसीह ने पूरी भी की है। उस दिन जब ये चर्च में थे, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और अनॉइंटेड स्वीट जब डिस्ट्रीब्यूट की थी, उस मीटिंग उस हिस्से को भी हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद ये स्वीट तेरी अनॉइंटिंग के साथ, तेरे अभिषेक के साथ, तेरी प्रेजेंस के साथ, चाहे हम इसकी एक बूंद अपने मुंह में रखें, हम इसे जब खाएं खुदाबंद, मेरी प्रार्थना है खुदाबंद कि स्वीटनेस हमारा पीछा ना छोड़े 2022 में। और जब प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? जी ब्रदर, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं जिनके ऐसे केसेस हैं जिनके पास बेबीज नहीं है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आज तैयार रहें ब्लेस होने के लिए। परमेश्वर का थैंक्स। अगर इस बेबी के देखें, इनको हम जूम करके देखेंगे, ये बेबी जो परमेश्वर ने दिया है, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तैयार रहें, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। एक बार ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के अद्भुत और बड़े काम के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? करतारपुर शहर दे। 18 अक्टूबर 2022 को जब आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आप बीमार हुए थे जी। आप खुल के बताएं आपको हुआ क्या था, क्या गवाही है आपकी? मेरी तीसरे मंथ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों चो एक चीज बचेगी, या माँ या बच्चा। और उस समय आपको शरीर में क्या प्रॉब्लम रहती थी? खाना पीना पचना बंद हो गया और क्या क्या आपकी समस्या आपको रहती थी? मेरा फेस एकदम काला हो गया था, अखा पीलियां हो गया था, खाना पीना बंद कर दिता सी, बस ऐसा टेंशन विच रहती सी। तो और मैं सारा दिन रोती रहती थी, बाद में ऐसे सोचती रहना, पर मेरा विश्वास पूरा प्रभु पे था। तो मैंने ये सारा कुछ अपने माँ से निकाल दिया है कि प्रभु ने मैंने नया जीवन दिया है, मेरा बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। परमेश्वर की तारीफ करें। इनकी गवाही जो बहुत बड़ी है, अगर आप ध्यान से सुने, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी के टाइम में थे, तीसरे महीने की प्रेगनेंसी चलती थी, डॉक्टर ने बोला कि आपको काला पीलिया है और इस बीमारी के कारण हो सकता है या आप या आपका बच्चा दोनों में से एक की डेथ हो सकती है। और ये बीमारी काफी बढ़ चुकी थी, खाना पीना बंद हो गया, इनका पचना बंद हो चुका था काफी ज्यादा। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम है। जी ब्रदर। और दवाइयां देते रहे, दवाइयां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, दवाइयां 8-7 महीने पूरा मैं खाती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से टेस्ट करवाया 9 मंथ में, फिर से मैंने काला पीलिया बता दिया। फिर मैं टेंशन में चली गई कि फिर से ये प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं कैसे अपने बच्चे को, मैं आपको कैसे बचाऊंगी। आपको मतलब रोज बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, दवाइयां लेते रहे। जब इनको फिर एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता लगा तो इनकी फैमिली ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 25 जून 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर इनका नाम लेकर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें एक एक को छुए, चंगा करे, आजाद करे। अलीशा बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। और जब ये प्रेयर हुई थी, आप उस समय कहाँ पे थे? मैं उस टाइम घर पे थी। और जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में? आपने खाना पीना शुरू किया, क्या था? एकदम घबराहट महसूस हुई। बाद में मैंने खाना खाया, खाना मुझे पचा, फिर मैंने फिर प्रे किया कि प्रभु ने मैंने हील किया है। और जब डॉक्टर ने बोला था कि आपको काला पीलिया हो चुका है, आपका रंग भी आपका काला होना शुरू हो चुका था पूरी तरह से, जैसे उस बीमारी के कारण। और
जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और जब डिलीवरी का समय आया तो परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। ये बहन खुद भी पूरी तरह से ठीक है, इनका बेबी भी पूरी तरह से ठीक है, कोई काला पीलिया का रोग इनकी रिपोर्ट में नहीं आया और परमेश्वर ने इन दोनों को सेफ रखा। परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ तारीफ करें इस बड़ी आशीष के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं ऐसे केसेस जो डॉक्टर की समझ के बाहर है, जो डॉक्टर कह देते हैं पता नहीं मां ने बचना है या बच्चे ने बचना है या क्या होना है, इतनी ज्यादा गंभीर उस समय हालत हो चुकी थी। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के दास से प्रेयर करवाऊंगा, मैं प्रेयर सुनूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, आपका विश्वास आपके लिए सबसे बड़ी टेस्टमनी को पैदा करता है। अगर आपका विश्वास है आज तो आज तैयार हैं, आज आप ब्लेस होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस बड़ी गवाही को सेलिब्रेट करते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले हर एक जन, और उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। इस बहन का नाम बेबी है और यह बटाला ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही के पिछले 22 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। आज ये सिस्टर बटाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जेएमसी का नाम मेरा बेबी। पिछले 22 साल तो 18 साल की उम्र में मैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। सुपने में मैं मुर्दा लोग पानी साको खाई मैंने लगे लगता ही काला प्रसंग मेरे को ना जिस कारण मैं बीमार है ना, मैं अपने जीवन साथी ने हमेशा ही लड़ती रही, बहुत परेशान हो चुकी ना, मैं अपनी मरने वाली सोचती। पापा जी प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा डर गई, मैं उन्होंने ग्रहण किया उदो तो मैं दुष्ट आत्मा को याद है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब जन तारीफ कर इस बड़ी गवाही के लिए। आपने इनके मुंह से सुना कि इस सिस्टर के जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो बढ़ते जा रहे थे और सपनों में इन्हें मुर्दा लोग और गंदा पानी दिखाई देता था। और सिस्टर बता रहे कि जब इस सिस्टर सोते थे और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और जब मॉर्निंग उठते थे इन्हें इतनी ज्यादा अपनी बॉडी में पेन, इतनी ज्यादा वीकनेस महसूस होती थी कि घर का कोई भी नहीं काम कर पाते थे। इन्हें गुस्सा आता था, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। इनकी टोटली जो मैरिज लाइफ थी इनकी टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्हें खुली आंखों से काली परछाई के रूप में इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। इस बहन को बहुत ही ज्यादा डर लगता था और सिस्टर बता रहे कि दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण सिस्टर बीमार भी रहते थे। हमेशा इन्हें हाई जो फीवर रहता था, वीकनेस रहती थी बॉडी में, हमेशा पेन रहता था, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। और इनकी कंडीशन को देखकर सिस्टर ये बता रहे कि सिस्टर अन्य जगहों पर भी हजारों रुपए इन्होंने अपने इलाज के लिए, अपने छुटकारे के लिए खर्च किए, लेकिन कहीं से भी इनको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। जब इनकी कंडीशन को देखकर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। सिस्टर बता रहे कि लगातार सिस्टर चर्च आते रहे, जब परमेश्वर के दास की तरह वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे। और फिर 24 अप्रैल 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब दुष्ट आत्माएं, जादू की, टोने की, गंदगी की, बीमारी की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए। सब डेविल को कमांड करता हूं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए ग्रहण किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और उसी समय इन्हें ऐसा लगा कि मेरी कोई चीज इनकी बॉडी में से निकल कर बाहर गई। सिस्टर बता रहे कि सिस्टर उसी समय नीचे गिरे और जैसे ही सिस्टर उठे इन्हें अपनी बॉडी इतनी हल्कापन महसूस हुआ कि उसी दिन से वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जाता रहा। और अब ये बहन 4 महीने 18 दिन से पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ के आप रहने वाले हैं? धारीवाल। 2016 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके जो पीरियड थे थोड़े टाइम के बाद ही वो इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम रहती थी बताएं आप सबको। मेरा पहले बेबी होया सी ते उस तो बाद मैंने 5 साल बाद ना कोई बेबी नहीं होया ते उस तो बाद मेरे ਜਿਹੜੇ पीरियड ही रेगुलर हो गए ते कदी मैनू आने कदी नहीं आने ते उस तो बाद डॉक्टर के पास गए? नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं गई, मैनू खुदा ते विश्वास सी। लोग उस समय क्या बोलते थे आपको फिर?
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ। और 5 साल में जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, आप भी काफी परेशान थे। हाँ जी। और फिर भी आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखा। हाँ जी। और जब 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो बहनें जिनके बेबी नहीं, उनको ब्लेस कर रहा है अजीब रीति के साथ, और वो वापिस सारी अपने बेबीज के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, टेस्टिमनीज के साथ। मैं देख रहा हूं उनके यूट्रस में रोग है, जिनको रसौलियां हैं, यीशु मसीह के नाम में निकल आए वो सब रसौलियां। और जब प्रेयर को आपने रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर मैं दूसरे दिन टेस्ट करवाया ते मैं बेबी नाल कंसीव सी। और उसके बाद परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम आपको संभाल के रखा। ये हाँ। 5 साल के बाद आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे उस समय। हाँ जी। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट देखा तो उस समय क्या रिएक्शन था? कितनी खुशी थी चेहरे पे उसमें? बहुत ज्यादा खुशी, और पापा ने जो वर्ड सी वो पूरे हो गए। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? उस तो बाद मैं 9 महीने पूरा प्रे च रही। फिर मैनू परमेश्वर ने दर्शन दिते कि तेनू बेबी बॉय दे नाल ब्लेस किया जाएगा। और उसके बाद मैं गवाही दे नाल मैं इत्थे आई आज खुदा दे घर। और परमेश्वर ने उसके बाद 5 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। 10 महीने का इनका बेटा हो चुका है। देखिए इस बेटे की फोटो को, एक बार परमेश्वर की तारीफ करें और अपनी मिरेकल को, अपनी गवाही को रिसीव करते हुए जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप ब्लेस होके आज वापस जाएंगे, अपनी गवाही के लिए तैयार हैं, छूटने के लिए, आजाद होने के लिए। क्योंकि ये टेस्टिमनी जो आप सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के अद्भुत काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अनीता है, हम कादिया के रहने वाले हैं। 16 मार्च 2021 में मैरिज हुई। उसके बाद से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। जी। आप खुल के बताएं क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ब्रदर, जब मेरी मैरिज हुई थी तभी तो बेबी का कोई प्लान नहीं था। उसके बाद जब मैंने सोचा कि हम प्लान करते हैं, तभी मुझ पे दुष्ट आत्मा के बहुत से अटैक होने लगे। जैसे मैंने सोना तो लेट जाना, तो अभी मुझे ऐसा लगना जैसे कोई मेरे पीछे है, जहाँ मुझे देख रहा है, जहाँ मुझे ऐसे कुछ ऐसे ख्याल आते रहने। और मैंने सोना नहीं, पर मैंने उनको ऐसे बताना कि जैसे मैं सो रही हूँ। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, आप अपने बालों को नोचते थे जी। और अपने आप को मारते थे जी। पूरी रात और दिन हमेशा आप जागते रहते थे जी। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो नवंबर 2021 में आप प्रेग्नेंट हुए थे जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रदर, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं अपने मेके घर चली गई थी। उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा के फिर से अटैक हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि बेबी की धड़कन बंद है। उस समय आपको एक सपना आया था कि आपको ऊंचाई से छलांग लगाई है और आपका बेबी जो है वो पेट में मर गया है जी। ये सपना आया था। उसके बाद आप स्कैनिंग करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी की धड़कन बंद हो चुकी है। जी ब्रदर। 3रे महीने में मिसकैरेज हो गया आपका। जी ब्रदर। उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था कि क्या होगा आपके साथ? ब्रदर, मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी प्रार्थना हूँ और बॉर्न क्रिश्चियन भी हूँ और मैं परमेश्वर को जानती हूँ, और फिर मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। और आपको जब चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना आपने शुरू किया जी। 24 फरवरी 2022 को जब मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी थी कि आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डालना है, उसके बाद वो प्रेयर माउंटेन में जाएगी। मीटिंग के उस हिस्से को हम अपनी स्क्रीन के पे देखते हैं। आपको एक एक पेपर दिया जाएगा, उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भर दो कि वो सीधा फायर वाले प्लेस पे जाएंगे। उन पे ले हैंड होगा। आप बिलीव करते हैं ले हैंड पे? आप बिलीव करते हैं वो प्रेयर माउंटेन पे रहेंगी तो आपके मसले हल होंगे? आप बिलीव करते हैं इस ग्रेस के ऊपर? आप वापिस सारे गवाही के साथ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। और आपने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को उस बॉक्स में डाला था। जी ब्रदर। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जब मैंने उस प्रेयर को बॉक्स में डाला, तभी कुछ दिनों के बाद मुझे एक ड्रीम आया कि पापा जी और मम्मा जी और ब्रदर
यर्मिया और सिस्टर सोफिया ऐसे मेरे रूम में आके खड़े हो चुके हैं और मैं जागी हूँ सपन में। तो वो मुझे जो जर्मिया ब्रदर है वो मेरे पास आके राइट मेरे यहाँ खड़े हो गए हैं और मैं कह रही हूँ इतने बड़े दास का बेटा है जो मेरे पास आ रहा है। तो मैंने उससे थोड़ा पीछे किया तो पापा जी बोले डोंट वेरी, तुम इसके साथ खेलो। तारीफ करें परमेश्वर की उस विजन को जब परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, टच किया और उस दिन के बाद से ही दुष्ट आत्मा के अटैक होने बंद हो चुके थे। नेक्स्ट मंथ चेक किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे, परमेश्वर ने संभाल के रखा और इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें हर एक जन। इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है और आज ये पटियाला ब्रांच में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ी गवाही को खड़ा किया है। आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं पटियाले की रहने वाली हूँ और मेरी जिंदगी बहुत बड़ी गवाही है। मेरी जिंदगी ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਾਣੀ, ਜਾਨਵਰ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਣੇ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ अन्य जगह ਤੇ ਲੈ ਗਏ। अन्य जगह ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ और खेल इन्नी आती थी कि बेहोश हो जाती। फिर डॉक्टर को लैके गए और डॉक्टर ने अपना पूरा कोर्स किया, तां भी उन्होंने समझ कुछ नहीं आया, कोई मैनू आराम नहीं थी। सेम अटैक मेरी फैमिली तो होने शुरू हो गए और 9 अप्रैल 2023 मेरे ते ले हैंड होया। ले हैंड तो बाद असीं बिल्कुल आजाद हाँ, प्रॉपर हील हाँ और मैं प्रभु दा और प्रभु दे दास दा बहुत ज्यादा धन्यवाद करनी जिन्हें सानू पूर्ण छुटकारा दिता। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़े छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसा इस सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया है कि जब ये दुष्टात्मा के अटैक के नीचे थे तो सेम अटैक इनके बेटे के ऊपर होना शुरू हुए और सेम अटैक जो इनके हस्बैंड फ्रांस में थे उन पर होना शुरू हुए और इस अटैक के कारण इन्होंने 25 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, दिमागी डॉक्टर चेंज कर दिए। लगातार ट्रीटमेंट चला, लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 18 साल से ये इन दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे थे। फिर इनके फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार पटियाला ब्रांच में विजिट करना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और फिर इन्होंने अपने ले हैंड फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाया और 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास ने पूरी फैमिली के ऊपर, इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, मसा से भरते हैं यीशु के। और ये बहन बताते कि जैसे ही परमेश्वर के दास का वो सामर्थी हाथ हमारे ऊपर आया, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने हमें छुआ, सेम टाइम हमारी डिलीवरेंस हुई और आज ये फैमिली 18 साल से जो दुष्ट आत्मा के अटैक से नीचे थे, आज ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं ये डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं, तो आपने तैयार रहना अपनी डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है अभिषेक के कारण तेरे लाइफ का हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। तो आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, नशे के नीचे, व्यभिचार के नीचे हैं, तो आज आपके अटैक्स का आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम अमरीक है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। आप बताएं, दुष्टात्मा का जब अटैक होता था क्या होता था आपकी बॉडी में उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब, कूल लिप ते तंबाकू।
और जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो लोगों से उधार पैसा मांग मांग के नशा करते थे। हाँ जी ब्रदर जी। और नशा छोड़ने की कोशिश करते थे लेकिन उन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे। जी ब्रदर जी। क्योंकि इस भाई के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे और इनकी पूरी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। 27 अक्टूबर 2019 को जब ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, दुष्टात्मा को डांटा, नशे की, व्यभिचार की, तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो उसके बाद आज 4 साल हो चुके हैं। ये भाई हर तरह की दुष्टात्मा से, नशे से, व्यभिचार से, पाप से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए आज आप जानते हैं कि डिलीवरेंस वीक्स जो है इसमें आपने तैयार रहना है छूटने के लिए, आजाद होने के लिए। जब आप तैयार हैं छूटने के लिए तो आज परमेश्वर आज आपको एक एक जन को आपके ऊपर प्रेयर होगी, आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा। मेरा बिलीव है जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं या फॉरेन में बैठे हैं या इंडिया की ब्रांचेस में हैं, तो आज आप तैयार रहें। जहां भी हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़ी गवाहियों के साथ आज आप वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले सब जन। सुंदर मेरा यीशु।